मेरी जो अपलाइन है वो रेनू मैम है और जो टीम है वो नीतू मैम की है। मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं यूजर तो इसकी बहुत दिनों से थी, लेकिन एज ए बिजनेस पॉइंट या कह लीजिए कि एज ए करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे नहीं जस्टिफाई कर पाई थी उस समय तक। लेकिन सितंबर फर्स्ट वीक में एक मेरी फ्रेंड मिली थी जिन्होंने क्यू नेट को ज्वाइन किया हुआ था और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन एंड सब कुछ डिफाइन किया। लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बोला कि टू ज्वाइन द क्यू नेट यू हैव टू सबमिट अराउंड 1 लाख के अराउंड जमा करना था एज ए इन्वेस्टमेंट। उस समय मैंने सोचा अगर मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग को ही एक्सप्लोर करना है तो क्यों नहीं, मैं तो ऑलरेडी यूजर हूँ वेस्टीज की, मैं ये वेस्टीज को ही एक्सप्लोर करती हूँ। बस उसी पॉइंट्स को याद करके मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया और रेनू मैम को कॉल किया और रेनू मैम से बोला कि मुझे वेस्टीज ज्वाइन करना है मैम, आप प्लीज मेरा सारा डिटेल्स कर दीजिए और मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। इस तरह से मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ वेस्टीज को और मेरी अभी स्टार्टिंग है। नेक्स्ट और मेरी जो अपलाइन है रेनू मैम, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, बाय हार्ट शी इज वेरी क्लीन और बहुत डेडिकेटेड लेडी हैं। और जो टीम लीडर है मेरी नीतू मैम, वो तो आप सभी को पता होगा, शी इज वेरी 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 एक्टिव डायनामिक लीडर, जिन्होंने कभी भी शायद किसी को भी, मुझे क्या मतलब, मुझे लगता है मेरी टीम में किसी को भी डिमोटिवेट तो कभी होने ही नहीं दिया होगा। इसीलिए आज उनकी वजह से ही, ये शायद 2 लेडीज हैं जो मेरी लाइफ में हैं जिनकी वजह से आज मैं होस्ट कर पा रही हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कभी सुना होगा आपने ये पॉइंट, या कभी पढ़ा होगा या कभी एक्सपीरियंस देखा होगा इसका लाइवली। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ही होता है किसी बड़े काम को या किसी बड़े टारगेट को डिवाइड कर देना, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर देना और उनको दूसरे पर्सन तक प्रोवाइड कर देना। और हर पर्सन जो छोटे छोटे टास्क को या टारगेट को फुलफिल कर रहा है वो पूरे परफेक्शन के साथ, डेडिकेशन के साथ और पूरे विद इन टाइम उस चीज को कंप्लीट कर सके और फाइनली हमें एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिल सके और हम एक बहुत बड़ा टारगेट को अचीव कर सके। इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ये हम घर में भी एग्जांपल्स देखते हैं, हम सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं दे डिवाइड देयर वर्क्स और उसी हिसाब से उसको काम किया जाता है जिससे कि पूरे दिन का या पूरे टाइम का हम काम को फुलफिल कर सकें। सो फ्रेंड्स, इसी पे बेस्ड हमारा आज का टॉपिक है, जिसका हमारा टॉपिक है जिसका टॉपिक का जो टॉपिक है जिसका मतलब है इंक्रीज द यूजर एंड पे आउट विल आल्सो इंक्रीज्ड। ये हमारा आज का टॉपिक है, इंक्रीज द यूजर एंड पे आउट विल आल्सो इंक्रीज्ड। ये भी डिवीजन ऑफ लेबर पे ही बेस्ड है ये। सो इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए, इसकी नॉलेज को और ज्यादा इनहैंस करने के लिए और सो प्लीज वेलकम प्लेजेंट पर्सनालिटी जिन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया था 2017 में। वो बहुत अपने ऑनेस्टी के साथ, पैशन के साथ और कमिटमेंट के साथ आज वो एक ट्रेनर हैं, आज स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं और एक मेंटोर हैं, जो आज डायमंड डायरेक्टर हैं और उन्होंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया है। एंड ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में शी विल डेफिनेटली टचेस द स्काई। सो प्लीज वेलकम नीतू सेगर मैम। मैम प्लीज कंटिन्यू। मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू गौरव। बढ़िया, आप वार्म वेलकम म्यूजिक बजा देते हो तो जो धक 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 होता है वो डाउन हो जाता है और हम एकदम फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जयंती जी। गुड मॉर्निंग मैम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव का तो मैं थैंक्स किया गया क्योंकि गौरव बहुत ही गजब बेस बना देते हैं, बैकग्राउंड हीरो है एंड बहुत दिल से जयंती
आपने ये ऑफर एक्सेप्ट करी कि आप होस्ट बने, आपको भी धक धक हो रही थी, बट फिर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और आपने यस कितनी मैम, प्रोफेशनल होस्टिंग करी। एंड थैंक यू सो मच, जो वर्ड्स आपने थैंक मेरे यू लिए मैम, इस्तेमाल किए, मुझे बहुत थैंक खुशी यू। हुई दिल से। और सीरियसली यू हैव अ ग्रेट स्पार्क, और बस अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस स्पार्क को धमाके के तौर पे इस अल्फा ऐप पे प्रेजेंट करना है। यू यस कैन मैम, डू इट। आज होस्टिंग बहुत अच्छी की है, बहुत जल्द आप भी आगे बढ़ेंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। you. So, good morning all my Alpha family. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning. Very good morning. Good morning. Morning, Good morning. good morning sir. एंड जैसे कि आज मंगलवार है और मैं तो बहुत अपॉर्चुनेट हूँ कि मंगल के दिन सबका मंगल करने का मौका मुझे मिलता है, राइट? तो बहुत शुभ दिन है और आज शुभ दिन पर सबकी जिंदगी में शुभ करने की भावना के साथ आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके मेरे सामने हूँ। और वाकई में मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि सर इतना बेहतरीन टॉपिक जो कि हमारे सिस्टम की नींव है, आज आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। इंक्रीज द यूजर एंड योर पे आउट विल इंक्रीज, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ आवर बिजनेस। तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इनफैक्ट मेरे लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि सर ने मुझे टॉपिक देते हुए जब कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आज आपके सिनेरियो से हट मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ। मेरा मोटिवेशनल रहा है, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी ट्रेनिंग्स होती है, आज थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज भी मैं आपके इस 40 मिनट्स को वर्थ करूं और आफ्टर 40 मिनट्स आपको ये एहसास हो कि आपने एक जबरदस्त ट्रेनिंग ली है और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। एज ऑल ऑफ यू नो कि जयंती ने भी इंट्रोडक्शन दिया। माई सेल्फ नीतू सेंगर, डायमंड डायरेक्टर, टीम अल्फा फ्रॉम गाजियाबाद कविनगर, और मेरी मेंटोर है लता मैम, प्रीति मैम एंड गोयल सर। एंड वाकई एक हाउसवाइफ से और एक ट्रेनर, एक एंटरप्रेन्योर तक का सफर इन 3 सालों में मैंने तय किया। बात करो अचीवमेंट की तो यस, अचीवमेंट है मेरा, मैंने यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीव करा है, जो कि एक हाउसवाइफ के लिए बहुत प्राउड की बात होती है। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैंने अचीवमेंट लिया यहाँ पर एक बहुत रेप्यूटेड डेजिग्नेशन डायमंड डायरेक्टर का, मैंने अपना बर्थडे कंपनी में सेलिब्रेट किया। तो कहने के लिए ये सबके लिए शायद बहुत नॉर्मल हो सकता है, मगर एक फीमेल के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए इट इज अ बिग अचीवमेंट। एंड सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है एक फीमेल की, कि उसको दूसरे लोग सम्मान दे रहे हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, उसके अंदर डे बाय डे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। इट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। आप देख सकते हैं बहुत सारी फीमेल्स हैं जो घर में बैठी है, एक से एक क्वालिफाइड, एक से एक टैलेंटेड, बट कॉन्फिडेंस इज जीरो। अगर आप उनसे बात करोगे तो वो हड़बड़ा जाएंगी, वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी। बट हियर इन दिस प्लेटफॉर्म वी आर गेटिंग डे बाय डे इम्प्रूव्ड, वी आर गेटिंग डे बाय डे रिस्पेक्ट, वी आर गेटिंग डे बाय डे फेम, नेम एंड फेम एंड मनी, ऑफ कोर्स, बिकॉज मनी यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है, वो तो आता ही है। तो आजकल, ओ वाओ, थैंक यू सो मच। तो अभी क्या है कि सिर्फ अपने घर का सामान बदलकर, अपने घर पे हेल्थ लाकर, अपने घर पे क्वालिटी प्रोडक्ट लाकर आई एम अर्निंग अ वेरी गुड 5 फिगर इनकम एज वेल। और वो कोई भी कर सकता है, कोई भी बोलेगा कि 5 फिगर इनकम कमाना इज नॉट अ बिग टास्क, बट 5 फिगर इनकम के साथ और क्या क्या कमाया देख सकते हो आप सब लोग। इतना इतना प्यार, इतना सम्मान, फॉरेन ट्रिप, बर्थडे सेलिब्रेशन, ट्रेनर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग आई हैव। और सबसे बड़ी बात मैं अपने इंट्रोडक्शन में जोड़ना चाहूंगी कि टुडे आई हैव अ पावर टू एम्पावर अदर्स लाइफ। दिस इज माई बिग अचीवमेंट कि आज मैं वो हूँ कि मैं दूसरों की भी लाइफ को एम्पावर कर सकती हूँ। आज इतना नॉलेज और ट्रेनिंग्स के बलबूते जो कि वेस्टीज हमें प्रोवाइड कराता है, तो ये पार आज मेरे पास है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के करके है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन के बाद ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहूंगी। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, और प्लीज पेन और डायरी के साथ आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि आज एक एक पॉइंट नोट करने वाला है, उसको मिस नहीं करना है, राइट? तो गाइस, इंट्रो हो गया हमारा, टॉपिक हमने बता दिया और जयंती ने बहुत अच्छे से कवर किया, जो उन्होंने एक एग्जांपल दिया टी मल्टीप्लिकेशन का एंड वर्क डिवीजन का। यस, इट इज वेरी ट्रू जयंती, वेरी वेल सेड। एंड गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि माय वॉइस इज प्रॉपर, वॉइस इज प्रॉपर, ओके ओके, स्पीड इज ओके, ओके, थैंक यू।
गाइस नाम देखिए हमारे बिजनेस का, एज आवर बिजनेस नेम इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये नाम से ही शो हो रहा है कि जो इट इज, ये क्लियर है कि जो हमारी इनकम है वो हमारे नेटवर्क यानी कि हमारे टीम साइज पे डिपेंड करती है। अब आप इसको प्लस भी मान सकते हो, उसको माइनस भी मान सकते हो, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पर जो इनकम का सोर्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे साथ पूरा टीम, हमारा पूरा नेटवर्क हमारी एक अच्छी इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पॉजिटिव लोग इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे कि यस, अगर आज मैंने 3 साल मेहनत करके एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया, एक बड़ी टीम साइज बना ली, तो कल को मैं रहूं ना रहूं, या चलो ये ज्यादा डिजास्टर हो गया, मेरी तबीयत खराब हो जाए या मैं किसी काम में बिजी हो जाऊं, क्योंकि मैंने एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया है तो मेरी इनकम को कोई रोक नहीं सकता। दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट। वहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा, है दूसरों के ऊपर डिपेंड है, अगर दूसरे काम नहीं करेंगे तो मेरा इनकम नहीं आएगा। एक नेगेटिव पर्सन ये सोच सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर थॉट प्रोसेस कि हम इस सिस्टम को, जो ये खूबसूरती है कि हमारी इनकम के लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम जो मेहनत करके नेटवर्क बना रहे हैं वो भी हमारी इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको एक पॉजिटिव वे में सोचना है। तो इसी के ऊपर आज हमारा सेशन है कि जितना बड़ा हमारा टीम साइज होगा उतना ही बड़ा हम यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकेंगे, और उसको आज एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी। गाइज अब सबसे पहले एक डिफरेंस समझना जरूरी है कि अब हम पोटेंशियल तो अपना लगा रहे हैं, एफर्ट तो हम लगा रहे हैं वेस्टीज में। तो कई लोग सोचेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हम सिर्फ वेस्टीज में अपना पोटेंशियल क्यों डालें, हम यहीं पर टीम साइज क्यों बढ़ाएं, कहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि वी वेस्टीज, our management shows minimum benefit but gives always maximum. On the other side, other companies, other network marketing companies shows big benefit but give minimum or sometimes zero. लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं वहां पर। तो ये बेसिक डिफरेंस समझना आपको बहुत जरूरी है। और जो भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, प्लीज आप लोग सब जानते हैं कि आप लोगों के जो यस है, ओके है, मुझे अच्छा बोलने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज चैटिंग कंटिन्यू रखिएगा अंटिल अनलेस कैलकुलेशन पार्ट नहीं आता है, उसमें आपको फोकस करना है कैलकुलेशन पे, तब कोई चैटिंग नहीं, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपना पोटेंशियल वेस्टीज में डाल रहे हैं तो मिनिमम बेनिफिट दिखा के कंपनी हमको मैक्सिमम बेनिफिट देगी, क्योंकि जब कम बताकर ज्यादा आता है तो वो ज्यादा खुशी होती है। और अगर किसी को 10 रुपीज बता के उसके 9.5 रुपीज भी आते हैं तो उसको 50 पैसे का दुख होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और 9.5 बता के अगर उसका 10.25 भी आता है तो वो 75 पैसे की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। एम आई राइट? ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि बिकॉज आई एम टेकिंग अबाउट मिनिमम बेनिफिट, तो आज आपको 10% के एग्जांपल से मैं समझाऊंगी गाइस। तो अब आपका पेन और डायरी का काम स्टार्ट होता है। तो गाइज मिनिमम रेशियो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 रेशियो होते हैं, एक होता है 80-20 और एक रेशियो अगर आप सिंप्लिसिटी से समझना चाहें तो 10%, यानी कि आपके टोटल एफर्ट का 10% रिजल्ट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आपके हाथ में होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 10% के एग्जाम्पल के साथ में समझाना चाहूंगी। अब सब लोग अपना अपना टीम साइज अपनी डायरी में लिख लीजिए। टीम साइज अपनी डायरी में लिखिए, क्योंकि सबके साइड में आता है ना ऐप में हमारा नेटवर्क कितना है। तो आप लोग अपना नेटवर्क लिखिए, सब लोग अपना। जयंती आप भी नोट डाउन कीजिए कि आपका कितना नेटवर्क है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 1000 टीम साइज का, इजी बनाने के लिए, राइट। राउंड फिगर में 1000 मैंने लिया है कि सपोज किसी का टीम साइज 1000 है। सब लोग अपना अपना लिखिएगा, ये मेरा एग्जाम्पल है 1000, ठीक है। अब इसका 10% मैंने निकाला, यानी कि अगर मेरी टीम में फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग हैं तो पूरे मंथ में जितना एफर्ट लगाऊंगी तो मिनिमम, क्योंकि 10% रिजल्ट हमारे हाथ में आता है, तो यानी कि टीम साइज है 1000 लोगों का, लेकिन वर्किंग एक्चुअल यूजर, एक्चुअल लीडर्स उसमें मात्र 100 हैं। तो अब सब लोग जिन्होंने अपना नेटवर्क लिखा है अपना अपना 10% निकालिए। किसी का अगर 100 है तो उसका 10% निकालिए, किसी का 50 है उसका 10% निकालिए। तो क्योंकि मिनिमम एफर्ट 10% हमें रिजल्ट मिलता है, तो आपके पास आपके आइडियल पीवी निकल कर आ जाएंगे कि एट द एंड ऑफ मंथ आपके कितने पीवी होने चाहिए।
क्योंकि 10% रिजल्ट तो सबसे मिनिमम है, वो तो आना ही आना है। तो आज सब लोग अपने फटाफट से एक्चुअल पीवी निकाल लीजिए, यानी कि जितना आपका टीम साइज है उसका 10% निकालिए और उसको 100 पीवी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके एक्चुअल पीवी निकल कर आएंगे। बिकॉज हम लोग 100 पीवी के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज 100 पीवी जो है वो हमारा सक्सेस मंत्रा है, इट इज आवर सक्सेस मंत्रा। अगर आपको सफल होना है तो आपको 100 पीवी के ही यूजर लाने हैं। तो हमने एक एवरेज निकाला, इस 1000 में से 10% का एवरेज आया 100 लोग, और 100 लोग जो है कोई 30 डालेगा, कोई 40 डालेगा, कोई 100 डालेगा, कोई 200 भी डालेगा। हमारे खुद के पर्सनल पीवी 150 200 होते हैं, राइट। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 100 पीवी लेके चले तो सबका निकल गया 10% इंटू 100 पीवी, तो वो आपके मंथ में आपके आइडल पीवी होने चाहिए। अब यहाँ पर गाइस मैं बता दूं कि ये आपका सेल्फ असेसमेंट हो गया। अब आपको पता है कि आप कितना ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, और अगर आप मिनिमम रिजल्ट भी ले रहे हो तो 10% के अकॉर्डिंग जो आपके पीवी निकल कर आए हैं वो आपके एंड में होने चाहिए। और अगर वो नहीं है तो इट मीन्स कि आप बिलो एवरेज वर्क कर रहे हैं, एंड यू नीड टू डू हार्ड वर्क अपने 10% के रेशो पे आने के लिए। और अगर आपका इतना पीवी आ रहा है 10% के अकॉर्डिंग तो ठीक है, इट्स गुड, बट आपको इसे इंप्रूव करना है, राइट। और अगर आपका रेशो 10% से ज्यादा का आ रहा है तो वेरी गुड, आप बधाई के पात्र हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे जाके आप एक बहुत अच्छे लीडर साबित होंगे। तो सबने निकाल लिया अपना, यस लिख सकते हैं अगर सबने अपना रेशो निकाल लिया है। गौरव ने निकाल लिया है, ओके। प्रीति मैम यस, लीडर्स फटाफट निकाल रहे हैं। रश्मि गुप्ता जी ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं आपको 1000 के हिसाब से समझा रही हूँ कि 100 लोग हमारी टीम में एक्टिव है और 100 पीवी पर क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं तो सीधा सीधा 10,000 पीवी जनरेट हो रहा है। यानी कि जिनकी 1000 लोगों की टीम है उसमें 900 लोग निकले इनएक्टिव, डमी, या फिर 30 या 40 पीवी वाले सिर्फ 100 लोग निकले जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, और वही 100 लोग हमें 10,000 पीवी दे रहे हैं क्योंकि हम ऑन एन एवरेज 100 पीवी का बिजनेस लेके चल रहे हैं। तो आपने देखा 10,000 पीवी, और 10,000 पीवी का एग्जाम्पल हमने क्यों सेट किया है वो भी अब मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि क्योंकि हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। हम सब लोग कहाँ अटके हुए हैं 2000 पीवी के ऊपर, कि भैया डायरेक्टर करने 2000 पीवी 2000 पीवी, इससे ऊपर ही नहीं बढ़ रहे, और यही एक रीजन है कि चेक नहीं बढ़ रहे, वही कांस्टेंट है 2000 2500 3000। तो 10,000 पीवी कैसे आया, जब 100 लोगों ने काम किया। 100 लोग कहां से आए, जब टीम साइज 1000 हुआ। तो यहां से आप कोरिलेट कर पा रहे हो कि टीम साइज कितना ज्यादा मैटर करता है, यस और नो। सपोज आपके पास केवल 100 लोग होते तो उसको तो 10% 10 ही आता, राइट। तो 10 लोग कितना बिजनेस दे देते आपको, 100 पीवी भी करते तो मात्र 1000 पीवी, मरा गिरा डायरेक्टर भी मेंटेन नहीं होता। तो यहाँ पर ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि टीम साइज किस लिए इतना वैल्यूएबल है, क्योंकि जितना बड़ा टीम साइज होगा उसी में से 10% रेशियो हम निकालेंगे, क्योंकि धुरंधर से धुरंधर का भी रेशियो 10 to 20, देखो ये मिनिमम है। अच्छे से अच्छे लीडर का भी स्टार्टिंग में जो रेशियो वो 10% रहता है, इसको मैक्सिमम कितना हम ले जा सकते हैं ये हमारा दम है, ये हमारा पोटेंशियल है। लेकिन हम जैसे कि मैंने बोला वेस्टीज हमेशा मिनिमम आपको बेनिफिट बता के चलती है, सो दैट आप मैक्सिमम एफर्ट डालो और मैक्सिमम गेन करो। थैंक यू प्रीति मैम। तो उस हिसाब से अब आप लोग देख लीजिए कि 1000 लोगों से कम किसी की टीम में होने नहीं चाहिए, एंड इट इज फॉर डायरेक्टर। 5% और 8% और घबराए नहीं, क्योंकि उनकी अभी शुरुआत है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर आज हम डायरेक्टर को लेकर चल रहे हैं कि एक डायरेक्टर की टीम में मिनिमम 1000 लोग होने मस्ट हैं, तब जाके वो 10,000 पीवी का काम निकाल पाएंगे। और 10,000 पीवी अगर आपने जिस दिन करने स्टार्ट कर दिए तो गाइज अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंक्रीज योर यूजर, इंक्रीज योर टीम, तो कैसे पे आउट आपका फटाफट बढ़ के निकल कर आएगा। चलिए पेन और डायरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रोंज डायरेक्टर का अब आप लिखिए फटाफट से सब लोग कि 10,000 पीवी, एक ब्रोंज डायरेक्टर ने 10,000 पीवी किया तो उसको डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले हम, डीपीबी डायरेक्टर बोनस पॉइंट। तो सबको पता है कि क्या करना पड़ता है, 10,000 को हम बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, 10,000 इंटू 18 इज इक्वल टू, फटाफट चैट में लिख दो जिसने निकाल दिया है, कितना बीवी हो गया
चलिए, चैटिंग में दिक्कत हो रही है, शायद सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। 18,000 बीवी, ठीक है। उस 18,000 बीवी का डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स के लिए कैलकुलेशन है कि उनका चेक कितना आएगा 10,000 पीवी के ऊपर, ठीक है। अब 18,000 बीवी हो गया, क्योंकि चेक हमेशा बीवी के ऊपर मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम, इसका 6% निकालेंगे, फटाफट से निकालिए सब लोग। इसका 6% आएगा 10,800, ये आ गया इसका 6%। तो ये आ गए हमारे डायरेक्टर बोनस पॉइंट 10,800। अब डायरेक्टर बोनस जो है हमारा, उसकी जो पैसा है उसकी क्या वैल्यू है 1.32 पैसा। तो अब हमारे जितने भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट आए हैं हम उसको 1.32 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। फटाफट कर लीजिए, 10.800 मल्टीप्लाई बाय 1.32 पैसा। अब जिसका जो जो कैलकुलेशन आया है आंसर, फटाफट इसको चैट में टाइप कर दीजिए। मैं देखना चाहूंगी कि किसने सबसे पहले अपना डायरेक्टर चेक निकाला है। डायरेक्टर पर अपने आप को डायरेक्टर एज्यूम कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि 10,000 पीवी आपने कर लिए हैं। 10,000 पीवी के बाद आपने उसको बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है और अपना चेक निकाला है। फटाफट बताइए जयंती, कितना चेक आया आपका? जल्दी से, 10,000 पीवी आपने किए हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट पूनम मैम, क्लैपिंग, फास्ट कैलकुलेशन। गाइस देखिए, एक डायरेक्टर पर आपको 14,256 का चेक आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ डायरेक्टर बोनस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको चेक निकाल कर बताया है। अभी परफॉर्मेंस बोनस बाकी है, क्योंकि हम 6 लाख पे काम करते हैं। आपकी 1,05,000 होगी, एक 8 होगी, एक 10 होगी, है ना। तो वहां से आपको डिफरेंस की इनकम भी अभी इसमें ऐड होगी, जो कि अमूमन अगर आप मिनिमम भी मानो 3, तो भी आपका चेक जाके 18,000 बैठेगा। अभी यहाँ पर डिफरेंस की इनकम कैलकुलेट नहीं करी गई है, क्योंकि वी डोंट नो कि आपके जो नीचे नेटवर्क है वो कितने कितने लेवल पर है। ये सिर्फ आपको 10,000 पीवी का जादू बताया गया है कि अगर सिर्फ आप 10,000 पीवी करते हो तो डायरेक्टर बोनस ही आपको 14,256 आएगा। इसमें अभी परफॉर्मेंस बोनस जुड़ना बाकी है, राइट। तो 10,000 पीवी कितने इंपॉर्टेंट है करने, और 10,000 पीवी के लिए मिनिमम टीम चाहिए 1,000, बिकॉज एवरेज निकल कर आएगा मात्र 100 लोगों का। 10% का अप्रोच हमेशा याद रखिए। सबको इतना टीम साइज डायरेक्टर लेवल तक पहुंचते पहुंचते करना है, और ये इट इज नॉट अ बिग टास्क, इट इज वेरी इजी। और वो कैसे होगा इसको मैं कैलकुलेशन पार्ट के बाद बताऊंगी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर सबको यहाँ पर जितने भी चाहे वो 5%er है चाहे वो डायरेक्टर है, जिनको ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई है, प्लीज फटाफट से थंब भेज दीजिए। ओके, रश्मि मैम को क्लियर हो गया है, क्योंकि मैं बहुत इजी स्टेप्स में क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। टीम साइज का वैल्यू, 10% रेशियो का वैल्यू, और 10,000 पीवी करके 14,000 प्लस का चेक लेने का मजे का वैल्यू, राइट। ओके, थैंक यू। अब एक बहुत छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ, अब सिल्वर्स भी खुश हो जाएं जरा। अब सिल्वर जरा अपने कान खड़े करके सुने कि वो जो अटके रहते हैं ना, साइड्स 1800 नहीं हो रही, 1800 नहीं हो रही, उनकी साइड्स 1800 नहीं होती सिल्वर्स की। अब आप ये देखिए कि आपने साइड्स बहुत अच्छे से करी है और आपका टोटल 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे, मैं निकाल कर दिखाती हूँ 10,000 पीवी पर, आपको इन्हीं बिजनेस पॉइंट पे ट्रेवल फंड भी आएगा सिल्वर्स को। तो हमारे जो बिजनेस डायरेक्टर बोनस जो पॉइंट होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो 10,800 हमने अपने डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकाले थे, इसी को हम, अब हमें क्या मिलता है ट्रेवल फंड 5%। तो इसी पॉइंट्स के ऊपर हमें 5% ट्रेवल फंड आएगा, जिसकी की वैल्यू है 1.32 पैसा, ठीक है। तो इन्हीं डायरेक्टर बोनस पॉइंट को हम 1.32 पैसा से 1.32 पैसा तो है डायरेक्टर्स की पॉइंट वैल्यू। हमारे ट्रेवल फंड की जो वैल्यू है वो है 0.32 पैसा, राइट। तो अब आप निकाल लीजिए फटाफट से इन्हीं डायरेक्टर बोनस पॉइंट के ऊपर अपना ट्रेवल फंड, जल्दी से निकालिए और जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। $10,800 आपके बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट थे। अब आपने इसको ट्रेवल फंड से मल्टीप्लाई किया तो कितना ट्रेवल फंड आया आपका, फटाफट से बताइए।
गौरव गोयल जी का आंसर सबसे पहले आया है। एनीवन एल्स? फटाफट कैलकुलेटर यूज कीजिए। देखिए कि अगर आप 10,000 पीवी करते हैं तो आपका ट्रैवल फंड भी कितना मस्त आता है। और ये अगर आपने 2 साल इसको मेंटेन कर लिया तो आप अपना फॉरेन ट्रिप फ्री कर लेंगे। ये फॉरेन ट्रिप फ्री जाने का एक रास्ता है। अभी तक किसी ने कैलकुलेट नहीं किया? प्लीज फास्ट। कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास? सबके मोबाइल में है कैलकुलेटर? जल्दी कीजिए। लगता है सिर्फ गौरव ही जाने वाले हैं फॉरेन ट्रिप पे हमारे साथ। फिर वो वीडियो किसका बनाएंगे? सिर्फ मेरा? जिसको गौरव की वीडियो में आना है फटाफट से अपना ट्रैवल फंड निकाल कर दिखाइए जल्दी। यस, आई विल बी द मॉडल। सिर्फ मेरा फोटो शूट होगा फिर, इसलिए जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। बहुत सिंपल है गाइस। 10,800 पीवी को आपको 0.32 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बात है, रश्मि मैम को भी फोटोग्राफी करानी है। एग्जैक्ट आंसर 3456 यानी कि अराउंड 3,500 रुपए पर मंथ आप अपना ट्रेवल फंड कमा सकते हैं। अब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सीधा सीधा 12 या 36,000 और जो एक्स्ट्रा के 450 है, राइट? 36,000 से भी ज्यादा आपका ट्रेवल फंड एक साल में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 2 साल मेहनत करी। देखो 2 साल हर किसी को लग जाते हैं फॉरेन ट्रिप जाने में। आपने पहले साल सिल्वर क्वालिफाई किया, आपने 1 साल मेहनत करी, 40,000 मिनिमम आपने जमा कर लिया। दूसरे साल आपने मेहनत करी, इतनी मेहनत करी और उसको हम बढ़ाएंगे तो ट्रेवल फंड भी तो बढ़ेगा ना। तो आपका 2 साल में मोर देन 80,000 केवल ट्रेवल फंड इकट्ठा हो जाएगा और आपका फॉरेन ट्रिप एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। इवन आपका ट्रेवल फंड बचा भी पड़ा रहेगा, जिसको आप नेक्स्ट टाइम एड ऑन करके अपने किसी बच्चे को, अपने फैमिली को ले जा सकते हो। क्योंकि एक फॉरेन ट्रिप अमूमन 60 से 65,000 जो कॉस्ट आती है उसमें निपट जाती है। और यही हमारे साथ हुआ। हमारा ट्रेवल फंड जमा था, हमने इतना एंजॉय किया, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप कि एक सिंगल पेनी हमने खर्च नहीं करनी पड़ी। सब कुछ रेडीमेड था, सिर्फ पासपोर्ट लेके अपना सामान पैक करके हमें एयरपोर्ट पे पहुंचना था। उसके बाद सारा खर्चा कंपनी का, खाना पीना, घूमना फिरना, सारे एडवेंचर एंड ऑल, सब कुछ उसी पैकेज में। आपको कुछ खर्च नहीं करना। अगर आपको शॉपिंग का शौक है, हाँ, वो आप अपने पर्सनल लेवल पे करोगे। जो हमने खूब की थी वहां पे शॉपिंग, बस उसमें पैसा हमने अपना, वो भी हम लोग अपना लेकर गए थे क्योंकि चेक्स आ रहे हैं। तो इमेजिन ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने अपना टीम साइज इंक्रीज करा और आपने अपनी लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट को एड ऑन कर लिया। क्या किसी और सिस्टम में ये पॉसिबल है? बताओ आप मुझे, सोच कर देखना आज सब कोई जो इस सिस्टम को अंडरएस्टिमेट करते हैं कि क्या 10 साल तक भी नौकरी करने के बाद या फिर कोई भी बुटीक या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर चलाने के बाद क्या ये पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है कि आप हर साल या फिर 1 साल स्किप करके भी फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर सको? कहीं नहीं है। क्योंकि जितना आप कमाओगे उसमें आप अपनी बेसिक नीड्स में खर्च कर दोगे। घूमने का तो सोच ही नहीं सकते, और हर साल तो सोच ही नहीं सकते फॉरेन ट्रिप। तो ये सच्चाई समझनी बहुत जरूरी है, इसीलिए टीम साइज बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो एम आई क्लियर टू ऑल? अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में यस, थैंक यू जयंती। ओके, अब हम बढ़ते हैं अब इसी के ऊपर। ओके रूपाली मैम, गुड, सबको क्लियर हो रहा है? कैलकुलेशन सबको समझ में आ रही है? मैं समझा पा रही हूँ? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब आप देख लीजिए इस पे मजा। अब लीजिए मजा कार फंड का, राइट? आपने 10,000 पीवी किया है, ठीक है? आपका बिजनेस पॉइंट जो डायरेक्टर जो आपके पॉइंट है, बोनस पॉइंट है, वो है 10,800। अब कार फंड भी हमें 5% मिलता है गाइस। इसी के ऊपर आप कार फंड भी ले सकते हो अगर आपने स्टार क्वालिफाई किया है, और वो 5% होता है और उसका वैल्यू होता है 0.41 पैसा। सिंपल, फटाफट कैलकुलेटर उठाइए और 10,800 इंटू 0.41 इज इक्वल टू, फटाफट निकालिए, जिसका सबसे पहले आएगा उसकी कार सबसे पहले आएगी 2021 में। फास्ट 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 फास्ट, जिसको कार चाहिए जल्दी। 4428। प्रीति मैम आप ले चुके हो यार। गौरव, ओके, ठीक है। और मेरी भी आएगी क्योंकि मैं कॉपी में निकाल के पहले से बैठी हूँ, राइट? रश्मि जी की भी आएगी। गुड गुड गुड। जयंती, आई वांट योर कार फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर, तो राइट योर आंसर। तो
आप देख सकते हो अमूमन 4,500, 4,428 यानी कि लगभग 4,500 रुपए आप कार फंड अचीव कर सकते हो। अब आप सोचो, अगर आपने एक छोटी सी भी कार सपोज आपने ली यहाँ से और उसकी EMI 6,000 बैठी, तो आप दे सकते हो ना, अपने कार फंड से उसकी EMI पे कर सकते हो ना। थोड़ा चेक से डालोगे, थोड़ा कार फंड से डालोगे, आपकी EMI मैनेज हो गई। आपको उसके पेट्रोल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी सर्विसिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ काम करो, आप अपना टीम साइज इंक्रीज करो। आप जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे थ्रू योर टीम, उतना ही ज्यादा आपका हर इनकम बढ़ता जाएगा, चाहे वो ट्रैवल फंड है, चाहे वो कार फंड है, चाहे वो हाउस फंड है। तो ये समझने की जरूरत है कि कंपनी हर इनकम दे रही है, उस इनकम को लेना अच्छी तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है, और वो होगी टीम साइज इंक्रीज करने पे। तो मैं आपको ये 10,000 पीवी के ऊपर बता रही हूँ। अब आप सब लोगों को मालूम है डायरेक्टर्स एंड अबव की मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग कितने पीवी कर रहे हो और उसके ऊपर आप अपना कितना लॉस कर रहे हो अगर आप ये वाला बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं कर रहे हो। 10,000, क्योंकि यहाँ मिनिमम की बात हो रही है, 10% की बात हो रही है, तो ये मिनिमम है 10,000 पीवी। मोर देन मतलब इतना तो एक डायरेक्टर एंड अबव का जो क्लोजिंग बिजनेस है इतना होना चाहिए, तब आप इस इनकम को एंजॉय कर पाएंगे। हम बहुत खुशी से मोटिवेट होकर कह देते हैं यस वी विल गो ऑन फॉरेन ट्रिप, यस वी विल गो। अरे कैसे? अपने बिजनेस वॉल्यूम पे जो एट द एंड ऑफ मंथ जनरेट हुआ है उस पर नजर तो डालिए, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अपना ट्रेवल फंड तो निकालिए। क्या जेब से पैसा लगा के जाएंगे? फिर क्या फायदा? जेब से पैसा लगा के तो फैमिली के साथ भी चले जाते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब कंपनी दे रही है तो हम इतना ट्रेवल फंड ले कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाएं, उसका मजा ही अलग है। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? तो दैट्स व्हाई टीम साइज इज मस्ट, क्योंकि जब टीम साइज होगा 10% का रेशियो निकालेंगे ज्यादा से ज्यादा दम लगा के, तब जाके 10,000 पीवी जनरेट होगा। तो आज सब कसम खा लीजिए कि 10,000 पीवी से नीचे का एफर्ट हमें डालना ही नहीं है। 2,000 को भूल जाइए, क्योंकि जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेंगे कि 2,000 आप 2,000 पे ही आपकी गाड़ी अटक जाएगी। और कई लोग तो 2,000 का जब हम बताते हैं कि क्राइटेरिया है ये बेसिक मिनिमम, उसी में उनके पसीने छूट जाते हैं। 2,000 कैसे होगा? ऐसा होता है, ये रिएक्शन आता है। अरे सबका होता है भाई, बहुत इजी है। जस्ट फोकस ऑन टीम साइज, सब कुछ होगा। ये टीम वर्क है। मैं बहुत खुश हूँ, जयंती ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत बेहतरीन, कि जैसे आप घर में अपना वर्क डिवाइड करते हो ना, और आपका बर्डन हल्का होता है और लेकिन काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता है। सेम अप्लाई कीजिए सिस्टम में, आपका काम भी बेहतरीन निकलेगा, आपके जो हेल्पर्स हैं, जो आपका टीम है, वो भी निखरेंगे, उनको भी सब कुछ करना आएगा, उनकी भी जिंदगी बदलेगी और आपकी तो बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि आप उनको एम्पावर कर रहे हो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर अपलाइन है, सभी लोग डाउनलाइन है। तो अगर आपका अपलाइन आपको कोई टारगेट दे रहा है, तो अपने माइंड से प्लीज ये निकाल दें कि वो अपना कोई टारगेट पूरा करने के लिए दे रहा है। आप नहीं करोगे तो वो किसी और मेहनती बंदे के साथ काम करेगा। लेकिन आप खुश नसीब हो अगर उसने आपको टारगेट दिया, क्योंकि उसको अपने साथ साथ आपकी भी जिंदगी बदलनी है, आपके भी सपने पूरे कराने हैं। तो ज्यादा बढ़िया क्या होगा कि आपकी अपलाइन को नौबत ना है आपका टारगेट बनाने की। आप खुद अपना टारगेट सेट करें, अपने अपलाइन को बताएं और फिर मिलकर काम करें, तब है मजा। जब अपलाइन को और डाउनलाइन का ड्रीम मिल जाता है ना, तब मिराकल्स होते हैं। ऐसे नहीं होता कि अपलाइन ने आपके लिए सपना देख लिया और लेकिन आप तो सोच रहे हो इसी का कुछ बेनिफिट होगा, इसी का कुछ टारगेट पूरा होगा, फिर कुछ नहीं होगा। इंटेंशंस क्लियर होती हैं, इंटेंशंस मैच होती हैं, माइंड में पता चलता है। राइट? अगर अपलाइन को आपकी माइंड से एक रॉन्ग इंटेंशन उसने कैच कर लिया, वो आपको एट दैट मोमेंट छोड़ के दूसरे बंदे के साथ लग जाएगा जहां से उसको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि सामने वाला आपका जो अपलाइन है, आपका जो मेंटोर है, हाँ उसके ड्रीम्स हैं, उसको बढ़ना है, बट अगर उसने आपको चूज करा है तो यू आर लकी, क्योंकि अपने ड्रीम वो आपके ड्रीम पूरे करा के पूरा करेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आपके अपलाइन ने, आपके मेंटोर ने आपके लिए टारगेट सेट करा है। और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि सर ने हमारे लिए 1 लाख रुपए चेक का टारगेट सेट करा है।
तो हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा 1 लाख आएगा तो सर का क्या बेनिफिट है, हम ये सोचते हैं कि सर ने हमें चुना है तो हमें इस 1 लाख के टारगेट के लिए अपनी जी जान लगानी है। क्योंकि मेंटोर्स और प्लान्स तो होते ही पेरेंट्स की तरह हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़े, और जब पेरेंट बच्चों का पालन पोषण करते हैं कि तो क्या पेरेंट का थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं होता, होता है ना, कि बुढ़ापे में हमारी देखभाल कर लेंगे, थोड़ा सा हमें देख लेंगे, या चलो फाइनेंशियली ना देखे तो इमोशनली हमसे अटैच रहेंगे, होता है कि नहीं होता है। तो जब एक पेरेंट रख सकता है एक्सपेक्टेशन या एक हल्का सा जिसे कह लो कि निजी स्वार्थ जो कि नेचुरल है, तो अपलाइन और मेंटर ने अगर रख लिया तो क्या बुराई हो गई? नहीं, लेकिन उसमें सबको बुराई नजर आती है, और जिसको बुराई नजर आती है इस सोच में, वो फिर नीचे ही रह जाता है या फिर वो सिस्टम से आउट हो जाता है। और जिसे ये समझ में आता है कि नहीं, दिस इज द सिस्टम, दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज अ नेटवर्किंग, यहाँ पे टीम वर्क होता है, मैं भी बढ़ूंगा वो भी बढ़ेगी, हाथ बढ़ा के बढ़ेंगे, तो यहाँ पर सब सक्सेस होते चले जाते हैं, राइट? तो टीम वर्क करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट एनी बैड इंटेंशन। ओके, यस। अच्छा, नेक्स्ट, अब मैंने आपको इस पे क्लियर कर दिया आपका डायरेक्टर, जो आपका डायरेक्टर बोनस आएगा, फिर सिल्वर्स को मैंने क्लियर कर दिया ट्रेवल फंड, हमारे स्टार्स को क्लियर कर दिया कार फंड। अब आ जाती है हमारी प्रीति मैम द क्राउन हाउस फंड। अब देखो प्रीति मैम कितने मजे से हाउस फंड एंजॉय करेंगी। सपोज 10,000 पीवी है, सेम हमारा बिजनेस, सेम हमारे डायरेक्टर बोनस पॉइंट है, और हाउस फंड हमको मिलता है गाइस 3%, ठीक है? तो 10,800 डायरेक्टर बोनस पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.33 पैसे से, तो इतना हमारा हाउस फंड आएगा। फटाफट से जो क्राउन की तैयारी में है, फटाफट अपना आंसर लिख दीजिए कि कितना हाउस फंड पर मंथ वो एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग 10,000 पीवी करेंगे आने वाले टाइम में। आज की ट्रेनिंग के बाद अगर विद इन 3 मंथ सबके 10,000 पीवी नहीं हुए, तो फिर इस ट्रेनिंग, अगर हो गए तो ये ट्रेनिंग मेरी वर्थ होगी, और इस पे सभी को काम करना है इंक्लूडिंग मी। 3564, यस एब्सोल्युटली माय स्वीट हार्ट वंदना ने सबसे पहले आंसर दिया है। यस, वो क्राउन की राह पे है, और मैं चाहूंगी कि बिल्कुल 6 मंथ्स में वंदना ये वाली इनकम यहाँ से लेंगी। तथास्तु वंदना। यस यस जयंती, गुड, ग्रेट, या लव यू टू। ओके, तो यहाँ पर हमने 10,000 पीवी के ऊपर आपको बता दिया कि आप 14,000 से ऊपर का चेक आप एज अ डायरेक्टर दे सकते हैं। फिर आप उसमें सिल्वर का अपना ट्रैवल फंड ऐड कर दीजिए, आपका चेक 20 प्लस हो गया। फिर आप उसमें कार फंड ऐड कर दीजिए, आपका चेक 25 प्लस हो गया। फिर आप उसमें हाउस फंड ऐड कर दीजिए, आपका इस तरह से चेक इस तरीके से बढ़ता है। एक एक इनकम कंपनी से लेते जाओ। और द मोस्ट बिगेस्ट इनकम एलओबी, वो अभी यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि सर ने बोला है कि हमें सिंपल रखना है ना। तो एक सेशन में इतना ही कैलकुलेशन पार्ट हम समझाएंगे, सो दैट आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर अब सभी डायरेक्टर सिल्वर्स एंड स्टार्स हैं, गोल्ड है, एलओबी अचीवर भी है ना। तो एलओबी के ऊपर हम कभी और बात करेंगे। अभी हम इस वाले कैलकुलेशन को समझते हैं कि 10,000 पीवी, व्हाई 10,000 पीवी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट अ चेक मोर देन 10,000। सबका ड्रीम चेक है ना, ड्रीम तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इनिशियल स्टेप है ना कि भैया 10,000 की चेक तो चाहिए, इससे कम में तो कुछ नहीं होता, ये तो चाहिए ना। तो 10,000 पीवी की तैयारी में लगो। और वो होंगे कैसे, अब मैं ये आपको बताऊंगी। इतना पार्ट सबको क्लियर है? फटाफट से कोई आंसर दे दीजिए। इतना पार्ट सबको क्लियर है? जयंती को तो सब कुछ क्लियर है आज। ग्रेट, ओके, यस 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 यस, सबको क्लियर है। ओके, गुड गुड, क्योंकि क्लियर हो जाता है तो स्पीकर की ट्रेनिंग वर्थ हो जाती है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर हमें 10,000 पीवी का वैल्यू समझ में आ गया। अब बेसिकली सार क्या निकला? सार है कि सब कुछ डिपेंड कर गया टीम साइज के ऊपर, ठीक है, टीम साइज। अब आता है चैलेंज हमारा सबसे बड़ा कि भाई अभी 10,000 पीवी होंगे कैसे, ये टीम साइज बढ़ेगा कैसे। तो बिल्कुल अच्छी तरह कान खोलकर सुन लीजिए। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला एवर आई एम गोइंग टू टेल, कि अगर हमारी टीम में हम और हमारी टीम का हर व्यक्ति ओनली मात्र एक ज्वाइनिंग 1 महीने का टारगेट ले, ये मिनिमम है कि हम और हमारी टीम में हर व्यक्ति सिर्फ मंथ में एक सिंगल ज्वाइनिंग विद 100 पीवी या 60 पीवी का टारगेट अगर लेता है, तो आप देखिए कि आपकी टीम साइज पर मंथ डबल होता जाएगा।
सिर्फ एक, और उसमें आप भी हैं। ये नहीं है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं फिर से लूंगी, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जयंती के लेती हूँ कि जयंती की टीम में 10 लोग हैं और जयंती को मिला के साइज हो गया 11, ठीक है। तो जयंती का नवंबर में टीम साइज है 11। जयंती ने टारगेट लिया कि मैं दिसंबर में एक ज्वाइनिंग 100 पीवी से जरूर कराऊंगी, और अपने 10 टीम मेंबर को भी उसने यही टारगेट दिया, और सबने पूरा दम लगाया, पूरा पैशन लगाया, पूरा नॉलेज ली, इंफॉर्मेशन ली, ट्रेनिंग ली, और एंथुसियाज्म के साथ सबने 1-1 ज्वाइनिंग कर दी। तो जयंती का टीम साइज जो कि नवंबर में 11 था, वो दिसंबर में क्या हो जाएगा? जयंती फटाफट आप बोलिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। 22। यस, 22। 22। हाँ, यस, 22 डबल हो गया। बस यही डबलिंग तो करनी है। सबसे सिंपल है। क्या हमारे अंदर इतना भी दम नहीं है? क्या हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या हमारा नॉलेज इतना पुअर है कि हम एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करा सकते? यहाँ पर फिर अगेन सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा आपका कि कितने हम पानी में हैं या कितने बड़े हम तुर्रम खान हैं। एंड नो मैटर अगर पहले महीने ही सक्सेस नहीं हुआ, नो मैटर, क्योंकि यहाँ पर नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हमारे पास नेक्स्ट मंथ भी तो है, हम फिर से नेक्स्ट मंथ ट्राई करेंगे। लेकिन हम अगर इस रेशियो को भी पकड़ लेते हैं तो भी हम अपने साइज को डबल 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 करते चले जाएंगे। लेकिन ये सबसे पहले टीम लीडर को अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मैं अपनी पर्सनल पर्सपेक्टिव कभी ना रोकूं। ये नहीं है कि टीम में अच्छा ये मिल गई मुझे, अरे वाह तो सारी ज्वाइनिंग यही करवाएगी, मैं अब आराम से बस इसी का ही सर खाऊंगी। नो, आपको अगर एक अच्छी टीम लीडर मिल गई है तो आपका काम और बढ़ गया है, क्योंकि वो टीम लीडर अपना नेटवर्क बिल्ड करेगी, आपको अपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग जरूर करनी है। तब होता है टीम मल्टीप्लीकेशन। यस, गौरव ने निकाल दिया 4th मंथ में टीम साइज 176 का। ग्रेट, क्लैपिंग फॉर आवर गुरुदेव, ही इज वंडरफुल। तो ये करना है, तो द सिंपलेस्ट है, सब कोई कर सकता है, एक एक ज्वाइनिंग हर कोई करा सकता है। तो आज ही कसम खाइए, आज ही टारगेट लीजिए कि एक एक ज्वाइनिंग हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सबकी। पर ऐसा नहीं कि डाउनलाइन ने 2 करा दी तो एक उसकी और एक मेरी। नो, डाउनलाइन ने 2 करा दी तो आप बहुत लकी हो, लेकिन आपकी अभी अपनी हिस्से की एक ज्वाइनिंग बची है। अपना काम हर कोई अगर ईमानदारी से निभाए, एक एक ज्वाइनिंग हर महीने 60 की या 100 पीवी की लगाए, कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से। और उसका बेनिफिट पता है क्या होगा? कभी भी कोई भी लेवल मेंटेन करने की दिक्कत नहीं आएगी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपका हर लेवल मेंटेन होगा। और जब हर लेवल मेंटेन होगा तो आपको हर इनकम मिलेगी। तो दिस इज द सिंपलेस्ट सूत्र जिससे आप अपना टीम साइज ग्रो कर सकते हैं। आई होप कि ये सब कर सकते हैं। मिनिमम एक को तो ज्वाइन कराने का दम हर कोई रखता है, और अल्फा लीडर्स हम तो गजब हैं, हम एक क्या हम तो 4 करा दे। ये कॉन्फिडेंस, ये जज्बा रखना है अपने अंदर। थैंक यू प्रीति मैम। राइट, तो अच्छा, उसके बाद अब ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है गाइस कि जैसे हर पल नई सांस लेना जरूरी है। ऑटोनोमस है ना, रोक नहीं सकते, एक सांस बाहर एक सांस अंदर, एक सांस बाहर एक सांस अंदर। सेम नई ज्वाइनिंग हमारे सिस्टम के लिए नई सांसें हैं जो कि लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सब कुछ रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जितना पीवी निकल रहा है उतने पे ही गाड़ी अटक जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी उतने पीवी पे अटकी हुई है या फिर पीवी कम हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके नेटवर्क को नई सांसों की जरूरत है। सुना है ना, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक ज्वाइनिंग चाहिए टीम साइज के लिए। राइट, वैसे ये रैंडम ही बना लिया मैंने। तो ये बहुत जरूरी है, नई सांसें लेना बहुत जरूरी है, और नेटवर्क को भी नई सांसें देना जरूरी है, तभी जिंदा रह पाएंगे, तभी जिंदा रह पाएंगे। अदरवाइज जो हाल होता है लोगों का, ट्विटर हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, वो सब पे नहीं जाना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए पॉजिटिव एक्शन लेने हैं। बता रहे हैं ना, बस उसको करना ही तो है। थैंक्स। एंड ये चीज मैंने पहले भी कवर की कि नेवर एवर डिपेंड्स ऑन अ सिंगल पर्सन
कि ये करेगा तभी मेरा बेड़ा पार होगा। कई बार होता है ना कि हम किसी पर्सन को लेके हम लोग ना बड़े वो हो जाते हैं कि बस अरे वाह मजा आ गया, ये मिल गया, ये तो बहुत अच्छा करेगी। गाइस, जिसको सोचते ना बहुत अच्छा करेगी, वो लास्ट में आपको ठेंगा भी दिखा सकती है, क्योंकि जिससे आपने एक्सपेक्ट किया वो बहुत अच्छा करेगी, आपने उसको 4 फोन किया, 5वें फोन में उसका दिमाग आउट कि इसका तो मेरे बिना नहीं चल रहा, वो कुछ नहीं करेगी। तो आपको अगर एक अच्छी लीडर, पोटेंशियल लीडर मिल गई है, तो सेम टाइम आपको दूसरे की सर्च करनी है, क्योंकि ये जिंदगी है, ये दोनों रूप दिखाती है। प्लान ए फेल हो गया तो आपको प्लान बी रेडी रखना है। यस, ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ, ऐसा मेरे साथ भी होता है। हम असेसमेंट कर लेते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया करेगा, बट रिजल्ट नहीं आता और हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी पूरी एनर्जी बस उसी के ऊपर डाल दी। नहीं, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग हमेशा करते रहे। अगर आपको एक अच्छा व्यक्ति मिल भी गया है तो भी आप दूसरे की तलाश में रहिए, 3 साल रहिए। 3 साल के बाद आपका सेटलमेंट होने लगता है, ठीक है, सेटलमेंट होने लगता है, नए नए लोग आने लगते हैं, आपके लीडर्स नए नए लोगों को लाने लगते हैं, बट एटलीस्ट 3 इयर्स तक इस चीज को आपको कंटिन्यू रखना है। आपको नए लोगों की तलाश जारी रखनी है, क्योंकि नयापन ही जिंदगी में सब कुछ लेके आता है। ठहराव किसी को अच्छा नहीं लगता ना, पानी ठहर जाता है, उसमें भी स्मेल आ जाती है ना। तो इसलिए नयापन बहुत जरूरी है, नए लोग बहुत जरूरी है, नए आइडियाज बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। राइट। ओके, अब तो यहाँ पर आप लोग टीम साइज का वैल्यू समझ पाए, आपको सबको क्लियर हुआ कि टीम साइज क्यों जरूरी है। बिकॉज जितना बड़ा टीम साइज होगा, मैं फिर से रिपीट करूंगी, 80-20 का रेशियो रहेगा, 10% का रेशियो रहेगा। तो गाइस, टीम साइज को बड़ा करिए, उसी में से आपका 10% रिजल्ट निकल कर आएगा। तो सबके पास ऑन एन एवरेज 100 लोग होने चाहिए, 100 पीवी वाले या 60 पीवी वाले, बस दैट्स इट। एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें आप लिखिए कि मेरे कितने लोग 100 पीवी या 60 पीवी डाल रहे हैं, और उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उनको 1+ करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ 1 लोगों का, उनको सबको एक एक, जैसे जयंती ने कवर किया कि सबको दीजिए टारगेट की एक एक बंदे को वो ज्वाइन कराए, सिर्फ एक एक, किसी को बर्डन नहीं फील होगा, और कब टीम साइज डबल ट्रिपल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इजी वर्क करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करके एक बिग हमारा नेटवर्क रेडी हो जाएगा। एग्री एवरीवन? ओके, तो यहाँ पर इस ट्रेनिंग सेशन को मैं विराम दूंगी, जिसमें मैंने पूरी अपनी कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊं कि मैक्सिमम पीवी पर हम कितना अच्छा चेक बना सकते हैं, राइट। 10,000 पीवी पे और डायरेक्टर्स कितनी अच्छी इनकम ले सकते हैं, डायरेक्टर्स क्योंकि हमारे बहुत सारे हैं, और अगर इसी लेवल पे हमने 14,000 17,000 के चेक क्रिएट कर ली, तो सोचिए हमारा मोटिवेशन कितना हाई होगा, हमारी फैमिली को कितना अच्छा लगेगा, और फिर यही चीज हमारी टीम भी डुप्लीकेट करेगी, और जब टीम डुप्लीकेट करती है ना, तो चेक में मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये सिर्फ एक मैंने सिंगल बंदे का काम बताया, जिस दिन आपके नीचे ये काम होना शुरू हो गया, तो योर चेक विल बी मल्टीप्लाइड, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं होता, यहाँ पर माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इसलिए समझिए टीम साइज की पावर को, उसको बढ़ाइए, उन्हीं लोगों में स्टक मत रहिए, उन्हीं लोगों को बार बार मत फोन घुमाइए, नए लोगों के ऊपर काम कीजिए, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, या जिसको ज्वाइन कराया उसके नीचे से लोग निकालने की कोशिश कीजिए, सो दैट अगर ऊपर वाला कभी अनेबल है काम करने में और आपकी पकड़ उसके नीचे के लोगों पर है, तो आप उन नए लोगों के साथ काम कर सकते हैं। ये जरूर करना है, डेप्थ में अपनी पकड़ जरूर बना के रखनी है। सपोज आपने किसी को ज्वाइन कराया है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो यूजर है, तो आपकी ड्यूटी है कि विद इन 1 मंथ आप उससे कम से कम 5 लोगों की लिस्ट निकलवा लो, कि अच्छा तुमको काम नहीं करना है, जिनको करना है, जो तुम्हारी टीम में ड्रीमर है या जिसको रिक्वायरमेंट है, लाओ मुझे उसका नंबर दो, मैं तुम्हारी टीम बनाने में हेल्प करूंगी। आप इस तरीके से अपनी लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। मेरे पास अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ बात करूं, किससे बात करूं। अरे भाई, लिस्ट बड़ी करो, एनी हाउ लिस्ट बड़ी करो, और उसके बहुत सारे टेक्निक्स है। गौरव की ट्रेनिंग थी लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर, अमेजिंग ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग मैंने पूरी नोट डाउन की थी, वो ही आज मेरे काम आ रही है, जो गौरव ने लिस्ट बिल्डिंग की ट्रेनिंग की थी। थैंक यू सो मच गौरव, आज तक वो ट्रेनिंग हमारे काम आती है। तो यार, इतने अच्छे ट्रेनर सब कुछ सिखाने के लिए बैठे हैं, तो प्लीज उसका बेनिफिट उठाइए और अपनी टीम साइज को ग्रो कीजिए, अपने चेक को ग्रो कीजिए, अपने लोगों के पे आउट्स बढ़वाइए, राइट। तो अब एक
जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि नकल करना ना अच्छा होता है, तो एक थोड़ी सी नकल करते हुए एक शेर में बोलना चाहूंगी, इजाजत है? ओके, तो शेर कह लीजिए या फिर एक मोटिवेशनल कोट कह लीजिए कि अगर कल को अच्छा बनाना है तो आज कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। अगर कल को अच्छा बनाना है, अपने कल को अच्छा बनाना है तो आज कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। एंड गाइस, जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करो, जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग आपको इग्नोर नहीं, लोग आपको सर्च करें। तब आपकी अचीवमेंट होगी कि लोग आपको ब्लॉक ना करें, आपको इग्नोर ना करें, ऐसे मुंह फेर के ना घूमे, वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको सर्च करे कि कहाँ है, इनके साथ हमें ज्वाइन करना है। तो ऐसा मुकाम हासिल करना है हमें। थैंक यू। अभी शेरो शायरी सीख रही हूँ, अभी तो कॉपी चल रहा है, बहुत जल्दी ओरिजिनल भी आपके सामने पेश करूंगी। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई होप कि आज में जो टॉपिक सर ने मेरे सिनेरियो से हटके मुझे दिया, एक बात मैं अपने बारे में बता दूं कि आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट में मैं आती थी, बट ऑफ बायोलॉजी ओनली। जैसे ही मैथ्स और फिजिक्स मेरे सामने आता था, मैं भागने लगती थी कि ओ गॉड ये कैसे होगा। वैसे मैं हमेशा फर्स्ट बेंच रहती थी, चाहे मुझे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं फिजिक्स और मैथ्स में, लेकिन फिर भी फर्स्ट बेंच पे बैठने, और कुछ समझ में आता नहीं था, मैथ से कुछ थोड़ा सा मेरा टाका है। बट यहाँ पे आके इसको भी मैं अचीवमेंट मानती हूँ कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन सीख लिया, जिसमें मैं हमेशा से बहुत वीक थी। हाँ, बायोलॉजी में मुझे कुछ भी दे दो आप, वो मैं आपको फटाफट से सब कुछ क्लियर कर दूंगी। बट हाँ, थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू गोयल सर कि मेरे एक डर को आपने निकाल दिया और मुझे कैलकुलेशन पार्ट भी सिखा दिया। और कल सर ने बोला कि आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आपके सिनेरियो से हटके है, कैलकुलेशन पार्ट आपको कवर करना है। तो मैंने कहा सर यस थैंक यू, आई टेक इट एज अ चैलेंज। अब बाकी रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के हाथ में है कि कितने मार्क्स मिलते हैं, और फिर सर जैसे आपके फीडबैक होंगे वही रिपोर्ट कार्ड सर बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच इतने पेशेंसफुली मुझे सुनने के लिए और इतने अच्छे रिमार्क्स देने के लिए। थैंक यू ऑल, विश यू वेल। ओवर टू यू जयंती, अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू नीतू मैम। जबरदस्त और नॉलेजेबल सेशन, मुझे लगता है सब